बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखती आंखों सुनते कानों, आप सब दोस्तों को मोहम्मद शहबाज का मोहब्बतों भरा सलाम। प्यारे दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद शहबाज और आप देख रहे हैं शहबाज इमाम यूट्यूब चैनल। ज़िंदगी की एक अनमोल कहानी। एक मर्तबा का जिक्र है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म हुआ कि समंदर की तरफ जाओ, वहाँ 3 कश्तियाँ डूबने वाली हैं। जब आप अलैहिस्सलाम ने यह हुक्म सुना तो फौरी तौर पर हुक्म इलाही की तामील करते हुए समंदर पर पहुँचे। जब आप वहाँ पहुँचे तो साहिल बिल्कुल पुरसकून था। आपको बहुत दूर से कश्ती आती हुई दिखाई दी, जो आहिस्ता आहिस्ता साहिल की जानिब बढ़ रही थी। अभी वो कश्ती साहिल के किनारे से कुछ दूर थी कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने आवाज़ दी कि ए कश्ती वालों, अल्लाह का हुक्म आने वाला है, होशियार रहना। उन्होंने कहा कि क्या आप जानते हैं कि अल्लाह के हुक्म को कोई नहीं टाल सकता। हम तो उसके बंदे हैं जो हुक्म इलाही के पाबंद हैं। कश्ती वाले अभी ये बातें बोल रहे थे कि समंदर की एक तेज़ मौज निकली और कश्ती को हिला डाला। कश्ती में मौजूद सवार अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे थे कि इतने में एक और तेज़ लहर आई और कश्ती को अपने साथ बहाकर समंदर की एक तह में ले गई। कुछ देर बाद आपको एक और कश्ती साहिल की जानिब बढ़ते हुए दिखाई दी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उन्हें भी खबरदार कर दिया। उन्होंने भी पहले वालों की तरह कहा कि जो कुछ होना है होकर रहेगा, और कश्ती को किनारे तक लाते रहे, यहाँ तक के साहिल के करीब आते आते ये कश्ती भी डूब गई। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम निज़ाम इलाही की कुदरत का ये नज़ारा देखकर अपनी सोच में मगन थे कि अचानक उन्हें एक और तीसरी कश्ती समंदर की जानिब बढ़ते हुए दिखाई दी। आपने हस्बे सादिक इस कश्ती वालों को भी हिदायत की कि अल्लाह का हुक्म आने वाला है, अपने गुनाहों की माफ़ी मांग लो और ज़रा एहतियात से आओ। उन्होंने जब आपकी बात सुनी तो उन्होंने कहा कि ए अल्लाह के नबी, जिस तरह आप सच्चे हैं इस तरह अल्लाह का हुक्म भी अटल है, उसे कोई नहीं बदल सकता। लेकिन अल्लाह पाक की रहमत भी तो है, हम उसकी रहमत से क्यों मायूस हों। लिहाजा हम अल्लाह की रहमत पर भरोसा करके आ रहे हैं। वो अपनी रहमत के सदक़े हमें ज़रूर अमन और सलामती के साथ साहिल के किनारे पहुंचा देगा। कश्ती वालों का जवाब सुनकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम खामोश हो गए और एक तरफ खड़े रहे और निज़ाम इलाही का ये नज़ारा देख रहे थे। जब कश्ती बाहिफाजत किनारे पर आ लगी तो अल्लाह ताला के नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम सोचने लगे कि अल्लाह ने तो 3 कश्तियाँ डूबने का कहा था, 2 तो डूब गई, लेकिन तीसरी सही सलामत किनारे पर आ लगी, ये कैसे बच गई। जब आप अलैहिस्सलाम ने ये अल्फाज सोचे तो गैब से आवाज़ आई कि ए मूसा, क्या तुमने सुना नहीं कि तीसरी कश्ती वालों ने क्या कहा। उन्होंने मेरे हुक्म को तस्लीम किया था, मेरी रहमत को आवाज़ दी थी और मुझ पर पूरा तवक्कुल और भरोसा भी किया था। इसी वजह से यह कश्ती मेरी रहमत के तुफ़ैल बच गई, क्योंकि जो भी मेरी रहमत के दरवाज़े पर आकर सदा देता है, मैं उसे ना उम्मीद नहीं करता। हदीस शरीफ में आता है कि जब अल्लाह ताला ने मखलूक को पैदा फरमाया तो उस पर लिख दिया कि मेरी रहमत मेरे गज़ब पर गालिब है। प्यारे दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। अल्लाह पाक हम सब को समझने और नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला आप सब का हामी और नासिर हो।